समकालीन साहित्यिक कथा साहित्य की यह कृति आधुनिक शहरी जीवन की भावनात्मक, दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक परतों को गहराई से उजागर करती है। लेखक तलविंदर सिंह ने आधिकारिक तौर पर अपने बहुप्रतीक्षित किताब द सिटी एंड द साइलेंस का नई दिल्ली के भारत मंडपम में शनिवार से आयोजित नई दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2026 के दौरान साहित्य प्रेमियों के लिए एक विशेष शाम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अनेक्डोट पब्लिशिंग हाउस ने हॉल नंबर 6 स्टॉल नंबर V29 पर अपने शानदार स्टॉल पर विमोचन किया गया। कार्यक्रम का संचालन हैरी आनंद के द्वारा किया गया, जिन्होंने साहित्य, रचनात्मकता और आंतरिक जागरूकता के इर्द गिर्द आकर्षक चर्चाओं के साथ शाम को आगे बढ़ाया। समारोह में लेखक, कलाकार, मीडिया पेशेवर और पाठक शामिल हुए। बता दें कि मुंबई की जीवंत और निरंतर गतिशील पृष्ठभूमि पर आधारित तारांकन द सिटी एंड द साइलेंस टोनी नाम के एक लेखक की यात्रा का अनुसरण करती है। टोनी अपनी महत्वाकांक्षा, दिल टूटने के दर्द, रचनात्मक बेचैनी और उन शांत अस्तित्वगत सवालों से जूझ रहा है जो बाहरी सफलता के नीचे दबे होते हैं। जैसे जैसे शहर निरंतर शोर और आपाधापी से धड़कता है, टोनी धीरे धीरे महसूस करता है कि सबसे गहरे सत्य केवल स्थिरता के क्षणों में ही प्रकट होते हैं। आइए देखते हैं टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना की इस विशेष रिपोर्ट में। बेसिकली आई एम अ कैनेडियन बेस्ड ऑथर। मैं 2016 में कनाडा गया था, बट माय बैकग्राउंड इज फ्रॉम पंजाब से हूँ। मेरा सारी फैमिली का बैकग्राउंड खेती बाड़ी से, किसानों से है। सो आई एम फर्स्ट वन फ्रॉम माय फैमिली के मैं ऑथर एज ऑथर आ रहा हूँ। सो इवन माय फैमिली इज शॉक्ड, बट आई थिंक आई एम डूइंग गुड इन माय फील्ड। अभी तक आपने कितनी सो बेसिकली ये मेरी तीसरी बुक है जो पब्लिश हो रही है। लिखी मैंने 8 किताबें लिखी हुई हैं। एक पंजाबी में है, दो पंजाबी में है, 5 इंग्लिश में। सो 3 आर कमिंग दिस ईयर। तो पंजाबी ज्यादातर ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੇ ਸਿੰਗਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਡਾਂਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਪਾਇਰ ਮਿਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣ ਦੀ? ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਰੀਡ ਲੋਟ ਆਫ ਬੁੱਕਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੋਵਿਡ ਚ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। But I usually read English authors, English-based authors. So I go for Yuval Noah Harari, Michael Singer, Robert Greene. So I think ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਾਣੇ ਵਾਲ ਘੱਟ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। What the special you have content in this book, The City and the Silence, written? It's about love, relationships, stress and anxiety, but it's not gonna tell you कि प्यार कैसे करें, सक्सेस कैसे हूँ, या फिर खुश कैसे रहें। इट विल टेल यू कि प्यार क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होते हैं और सक्सेस क्या होती है। आई वुड से कि कुछ इवेंट है किताब में जो इंस्पायर्ड फ्रॉम माय लाइफ, बट अदरवाइज इट्स टोटली फिक्शनल। अच्छा, जो आपने किताब लिखी, आई विल डेफिनेटली से कि यार जिसको जैसे भी प्यार करना है जरूर करें, लेकिन अगर वो प्यार टूटता है तो इट्स गोना बी गुड फॉर यू। एंड इस किताब से आपको ये जरूर पता चलेगा यार, अगर रेड फ्लैग्स हैं, अगर आप प्यार में जा रहे हो, अगर आप मैं हर बार कहता हूँ कि हर रिश्ते की एक उम्र होती है, जो उम्र पूरी हो जाती है, एक्सपायरी हो जाती है और रिश्ता पूरा हो जाता। तो आइदर वो ब्रेकअप के रूप च पूरा हो या डेथ के रूप च पूरा हो, हर रिश्ता एक ना एक टाइम ते जरूर खत्म होता। सो बैक ऑफ द माइंड यंगस्टर मैं ये कहूँगा कि रेडी रहो ये चीज लिए, ये चीज होगी ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, बट ज्यादा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स च ये चीज नहीं रखनी, क्योंकि फिर तुम साइकोपैथ बन जाओगे। लास्ट बुक पब्लिश की थी द ड्रीम स्टेट, उसकी मैंने स्क्रिप्ट जरूर लिखी है, उसकी मूवी स्क्रिप्ट भी जरूर लिखी है, इसकी मैं जरूर लिखूंगा। सो मोस्ट ऑफ टाइम व्हाट आई डू कि हाँ भाई मैंने जो किताब 3 पब्लिश की हैं उनकी मैं मूवी स्क्रिप्ट जरूर लिखता हूँ साथ में। सो आई डेफिनेटली लव टू कि हाँ भी उन पर मूवी बने, बट इन फ्यूचर हु नोज। अगस्त 2026 में आएगा वो द ड्रीम स्टेट, उसका सीक्वल होगा व्हाट स्टेट आफ्टर ड्रीम, पब्लिक बुकों का। सो सागर सर से मेरी हैरी मैम ने बात कराई थी कि हाँ भाई ठीक है आप, क्योंकि जो लास्ट पब्लिशर था, टू बी ऑनेस्ट मेरा एक्सपीरियंस was not that good, but so far with this publishing group it has been fantastic. all I want to say कि in future जो भी मेरी किताब होंगी वो इस पब्लिशिंग हाउस से जरूर आएंगी। तो किस शहर की ये किताब है और उस शहर में आप गए हैं और क्या देखा वहां पर आपने? सो ये किताब है मुंबई बेस्ड। टू बी ऑनेस्ट आई नेवर बीन टू मुंबई, मैं मुंबई कभी गया नहीं, बट एक गल जरूर है कि थानू फील नहीं होगा कि मैं मुंबई कदे नहीं गया किताब तो, क्योंकि आई हैव स्पेंड almost 2 years while writing this book. So I have been watching lot of movies, lot of TV series which are based in Mumbai.
तो फिल्म का मटेरियल फिर इसका किताब का मटेरियल आपको कहाँ से मिला? फिल्मों से मिला या कैसे नेट से लिया आपने? नो, किताब का मटेरियल जो कहानी है वो मेरी खुद की नरेट की हुई है। जो करैक्टर है वो किसी एक करैक्टर जो आई एम गोना से कि मैंने अपने आप को पहली बार किसी किताब में करैक्टराइज किया। सो अपने आप को मैंने जस्ट पोर्ट्रे किया, जो मैं हूँ वैसा हूँ। सो आई थिंक फिक्शन इस जरूर है इस किताब का जॉनर, बट देयर आर लॉट ऑफ नॉन फिक्शन स्टफ यू कैन गो थ्रू। तलविंदर जी, हाँ जी। आपने जैसे कि क्या सपने तो नहीं आते, लेकिन मैंने जो मटेरियल जैसे कहते हैं, मैं मुंबई के बारे में जानकारी जो मैंने इकट्ठा की वो मैंने टीवी सीरियल्स मैं हर किसी को कहता हूँ कि यार टीवी सीरियल घट देखा करो, बट आई हैव वॉच्ड लॉट ऑफ टीवी सीरियल बेस्ड इन मुंबई जस्ट टू गैदर अ एनवायरनमेंट कि मुंबई में एनवायरनमेंट कैसा हो। सो उसके लिए मैंने लॉट ऑफ आई हैव वॉच्ड तारक मेहता मैंने बहुत देखा। आई नेवर यूज्ड टू वॉच दैट, बट ओवर टाइम एक किताब लिखਣ ਚ ਤੇ ਜੋ ਤਾਰਕ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਪਿਕਚਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, এনवायरमेंट ਦਿਖਾਇਆ, आई थिंक ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। अच्छा, एक लास्ट सवाल, आपका पसंदीदा ऑथर कौन से हैं? यही है। खुद की फेवरेट है ये। युवल नोह हरारी। युवल नोह हरारी को मैंने, उनकी 4 किताबें आई हैं, चारे मैंने बहुत पढ़ी है। सो फॉर ही इज टॉप ऑन माय लिस्ट। अच्छा, आपका नाम सबसे पहले? हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सागर आज़ाद है। मैं फाउंडर हूँ एनेडॉट पब्लिशिंग हाउस का। आज ये न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर पे भारत मंडपम में यहाँ पे आज इसकी शुरुआत हुई है और आज ये फर्स्ट डे है। और फर्स्ट डे के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे। और एनेडॉट पब्लिशिंग हाउस का यहाँ पे स्टॉल है, हॉल नंबर 6, स्टॉल नंबर V29 में। सो यहाँ पे आज काफ़ी सारी बुक लॉन्च हुई हैं, लेकिन जो स्पेशल जो बुक यहाँ पे लॉन्च हुई है आज यहाँ पे तलविंदर सिंह मेरे जो ऑथर है कनाडा से आए हैं, उनकी बुक है सिटी अंडर साइलेंस। बहुत ही अच्छी किताब है, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम मेरी सर से मुलाकात हुई थी हैरी मैम के थ्रू, हैरी मैम ने कनेक्ट कराया था कि एक ऑथर है, काफ़ी अच्छा लिखते हैं। तो मैंने उनसे बोला था कि आप उनका मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट कीजिए, हम लोग देखते हैं कि इसको किस तरह से कर सकते हैं। जब मेरे एडिटर ने इस मैन्युस्क्रिप्ट को जब देखा और जब वो पढ़ना स्टार्ट किया तो वो बहुत ही शॉक्ड हो गए कि कोई ऑथर इतना अच्छा कैसे लिख सकता है। क्योंकि ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे पब्लिशिंग हाउस से पब्लिश है, ये फैक्ट है। क्योंकि जो मेरे एडिटर है वो काफ़ी एक्सपीरियंस है, उन्होंने काफ़ी किताबें पढ़ी हैं और काफ़ी रिसर्च किया है सालों तक। तो उन्होंने बोला एक सागर ये बहुत अच्छी किताब है, उसको तुम्हें ज़रूर पब्लिश करना चाहिए, क्योंकि ऐसी कहानियाँ बहुत कम होती हैं। लव स्टोरी आपने बहुत पढ़ी होगी, हर तरह की किताब, लेकिन इस चीज़ में जो सर ने आप कहते हैं ना कि हर एक किताब में एक सोल होती है, कि एक इंसान जब पढ़ता है तो आपको पिक्चराइजेशन आपके फेस पे होता है, तो उस तरह का रीडर्स को महसूस होगा। तब जब मेरे एडिटर ने ये चीज़ बोली तो मुझे ये लगा कि नहीं, इस बुक पे बहुत ये स्टोरी बहुत ही अच्छी है और इसको हमें बहुत अच्छे से पब्लिश करना चाहिए। तो आज यहाँ पे इस बुक का लॉन्च हुआ है और तलविंदर जी को मैं पहली बार यहाँ मिल रहा हूँ और बहुत अच्छा लगा, बहुत ही डाउन टू अर्थ है। और मेरी यही होप है कि ये बुक बहुत अच्छा करे, रीडर्स को पसंद आए, ये बेस्ट सेलर बने, ताकि हम आगे जाके और भी साथ में काम करें। ठीक है। परिचय बता दीजिए। ओके, आई एम हैरी आनंद, आई एम अ लिटरेचर होस्ट। मैं ऑथर्स के इंटरव्यूज लेती हूँ और उनकी किताबें भी पब्लिश कराती हूँ, बेसिकली PR एंड मार्केटिंग फॉर ऑथर्स। तो आज की जो किताब लॉन्च हुई है उसमें आपको क्या खास देखने को मिला? क्या आपने जो इंटरव्यू देखा, क्या आपको उसमें नजर है, उसके बारे में बताएं। सो जो बहुत ही मजेदार बात है इस किताब की कि ये बैंड्रा बेस्ड बॉम्बे से है एंड आई एम फ्रॉम बॉम्बे, बैंड्रा। सो मैं खुद ही बहुत हैरान रह गई थी जब ये किताब मैंने पढ़ी कि ये बंदा यहाँ आया नहीं है, कनाडा बेस्ड है, और फिर भी इसने इतनी बारीकी से ईच एंड एवरी कॉफी शॉप्स जो कैफेटेरियाज है बैंड्रा के, बॉम्बे के, जो कवर की है, उसमें एक बहुत ही खूबसूरत लव स्टोरी आई है। एंड दैट इज हाउ ही हैज नरेटेड दैट ब्यूटीफुल लव स्टोरी की एक मुकाम पे पहुंचने के बाद भी वो जो शोर होता है उसको मत सुनो आप। पीपल विल डेफिनेटली कॉल यू paparazzi एंड ऑल विल डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम योर मिशन, बट अपना काम करते रहो। यू नो, शोहरत को अपने दिमाग में मत जगा दो, उसको सिर्फ अपने दिलों में जगा दो। अच्छा यार, आज के समय में प्यार जो है ना बिल्कुल कुछ अजीब से हो गया है, क्योंकि आजकल इंस्टा पे प्यार होता है, इंस्टा पे खत्म हो जाता है। पहले जो प्यार होता है बड़ा गहरा होता था, चिट्ठी पत्र वो लिखना। तो कितना आपको डिफरेंस लगता है और इस बुक से आपको क्या मतलब इंस्पायर? मुझे लगता है कि प्यार चाहे कोई भी जनरेशन में हो, उसके मायने नहीं बदलेंगे। ये बात और है कि आज इंसान एक से ज्यादा अनोखों से प्यार करता है, बट प्यार तो प्यार ही होता है। इट डजंट मैटर कि वो 1 से कर रहा है या 10 से कर रहा है। My name is Gurleen. I'm from Punjab, and I've read this book. मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि if I had to describe this book in 3 words,
This book is life on pages. That's it. This book doesn't give you that magical hope you want. This book will give you that reality you need in this life. That's it. Must read. This is a must read because आज हम सब एक ही चीज ढूंढ रहे हैं, that is peace. And peace और काम दोनों अलग चीजें हैं, लेकिन पीस तभी मिलती है जब आप काम होते हो, आपका सोल काम होता है. एंड दिस बुक विल लीड यू टू दैट.